सुबह के 7:45 हुए हैं और इतनी तेज धूप लग गई अभी सुबह सुबह। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते 7:45 और एल बटी इतू धूप लागण बेगा धूप में जानी मानने करी। तो मित्रों आज दिनचर्या से 20 अप्रैल 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु वैशाख शुक्ल पक्षी वैशाख 7 गते और आज तृतीया तिथि चतुर्थी तिथि शयुणाविल भूल पंचमी तिथि है। तो मित्रों हमारे घर बटी समुद्र में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन मैया मंदिर में रत्त 8:30 बजे मैया भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आप लोगन कहीं गांव पहाड़ बटी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार और दिनचर्या बताऊँ कौश लागा। अगर भल लागा तो अधिक से अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आज दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। नमस्कार सुप्रभात मित्रों। अब सुबह के 8:30 बज चुके हैं। नाश्ता कर लिया और अब होगा हमारी दूसरी पारी के काम की शुरुआत। चला नाश्ता पानी है सही नाश्ता पानी है ने अल्ले फिर टंकी खा ले जाल बट पानी तोड़ जाल टंकी में पानी भर नहीं मु फिर मु गोरना। अच्छा तो टाट करन बढ़िया को इजे नाश्ता की को रत्ते खानी कहे भी भगवान ना गई रत्ते खान भगवान ना गयो रत्ते भोजन खाई गयो ना थे अपन चाह पानी पूजो पाठ है गयो उस बाद नैवेद्य रत्ते भोजन को दियो बस उस दिन मान चल जाए। गर्मियाँ अब पड़ रही है और पहाड़ में भी अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दिन में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है। 9 बजे के बाद अब बाहर निकलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है यहाँ भी और इस हिसाब से अगर गर्मी पड़ेगी तो बहुत गर्मी होने वाली है। बरखा जाने उन्हीं आती गर्मी और तमाम जंगलन रोज आग लगा रहे। और मित्रों मैं कल परसों आपने देखा होगा हमने जंगल की आग और पर काम भी किया और गए भी। कल भी वहीं आग लगा दी बिल्ली भी आल के भी 3-3:30 बजे आग लगा दिया पहले। बस वो आपकी करी नहीं करना आपका जानी बुझानी ही जाता। तो अब आज के ज़माने में न किसी से कुछ कहना न समझाना और अगर समझाएं तो लोग ऐसे हो गए तो ज़्यादा ही कर देगा। तो इसलिए इसके बारे में भी कुछ कहने की बातें नहीं है। तो कल शाम को फिर उस जगह पे आग लगा दी जहाँ परसों मैंने बुझाई। फिर उसको बुझाने गया और आग बुझाई बड़ी मुश्किल से। तो वहाँ छोटे छोटे बाँस के और काफल के पेड़ लगा रखे थे तो वो सब बढ़ने लग रहे। आप कह गण क्या जानना तो कि जंगल में आग लग रही हो या पेड़ आए तो लगाए और तमाम पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं प्रतिवर्ष, लेकिन वो ज़मीन में उगना फिर वो बड़े होंगे उनका संरक्षण करना इसके बारे में कोई अब नहीं है ध्यान लोगों का। खबर नहीं है तो लोगन अब कति बरख न रहे पानी न रहे हो ये ना ये बारे में कोई मतलब ना। तो लोग कहते सब पानी आ जाएगा। पानी चढ़ो बरख नहीं भेज बस शिवालय में खूब पानी चढ़ा बस कोई ध्यान ना चेट बैठागन खूब रोड ले पड़ने रहे बहुत 1 साल 3 साल बरख न भय बारिश नहीं भाई बारिश नहीं भाई हैं ना कैसन में कैसा लो कतु है या पानी 8 है ले बैंक की वर्ष है क्या वर्ष अकाल है ये बहुत अकाल है जो दिल धरती में गति गुदे चिटिनी गति रुपा में जब कहते दिन भरे ना सब बस गाड़ भजन रुपये नहीं लगी
जागी नहीं बिल्कुल न कहे पानी जाग में मनी एक डूब खाली डूब गया नहीं बहुत सालन बारिश न भय पहली हो न बहुत अकाल पड़ गया बहुत अकाल पड़ गया बाजुदा गुदा ठीक ठीक भी न वो मान बड़ा देर खास साल भर में बरखा है गया फिर अंधा धुंध। तो मित्रों आज दुनिया सब देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए हैं और किसी देश में अगर कोई समस्या होती है तो दूसरे देश से आयात हो जाता है, लेकिन कब तक होगा अगर प्रकृति इस तरीके से विपरीत रही और मौसम विपरीत रहा। विदेश बैठी आए तो और जब विदेशों से भी आयात किसी कारणवश नहीं हो पाया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल है जब अकाल पड़ गयो फिर तो कुछ ही वक्त जवाहरलाल गोविंद पंथ तो जंगल नहीं खो जाए हल्द्वानी में खुल जंगल सारे जब वहाँ वो जंगल काट बेर फिर खेती तय बड़ा हो गए खेत बढ़ाओ खाओ खाओ खेत बढ़ाओ बस खाओ तुम जा सब ज्ञान आदमी तो कोई जो वहाँ रह ज्ञान रही रे हम तो भावरन जो आ गया इन कल पड़ते है फिर हमारा वहाँ 5-7 दिन भूख में नहीं आ पीछे जनरल वहाँ था भावर में वो था है। तो मित्रों जब अकाल पड़ा उसके बाद फिर परिस्थितियां बदली और देश नया नया आज़ाद हुआ था तो फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनी और तमाम एग्रीकल्चर लैंड को भी बढ़ावा मिला, तराई में लोगों को बसाशत का मौका भी मिला और कुछ लोग तराइयों में अपनी ज़मीनों को उन्होंने जंगलों को प्लॉटों को काटा और उस ज़माने में लोगों को प्लॉट भी आवंटित हुए कि खेती करो, खेती का और ग्रीन या हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का दौर आया और उस पर पंचवर्षीय योजनाएं बनी, लोगों को एग्रीकल्चर की तरफ प्रमोट किया गया तो धीरे धीरे देश का उत्पादन बढ़ा और आज हमारा देश दूसरे नंबर का खाद्य उत्पादन और कृषि प्रधान देश है। लेकिन इधर हमारी देश की जनसंख्या भी इतनी है कि पहले देश की जनसंख्या के लिए भरण पोषण करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे देश में जो अभी किसान हैं और खूब मेहनत करते हैं तराई की तरफ और भाबर की तरफ, और इधर पहाड़ों में भी पहले लोग बाज़ार पर निर्भर नहीं रहते थे, कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ अनाज हमारे पहाड़ में भी लोग तरह तरह से उगाते थे और वो मोटा अनाज होता था और बहुत कम बाज़ार पर निर्भर रहते थे लोग अपने खेत में। और उस टाइम रुपया भी नहीं था तो ख़रीदारी नहीं होती थी, अपने खेत पर ही लोग उगाते थे और तरह तरह के मोटे अनाज और बारी बारी से साल भर उनको खाने की कोशिश करते थे। और कतु किस्मा भट होने और कौड़ी मदिरा मडुआ और जोला खाया, खिचड़ी खाई, तरह तरह के खाने मतलब सीजनल और जंगली फल मेवे सब्जियां तो ऐसा कुछ पहले रहता था। अब बाजार पर निर्भर हैं लोग और खाते हैं चावल, आटा और अरहर की दाल, 2-3 आइटम ही आजकल लोग खाते हैं ज़्यादातर किचन में। उनके पास खाने का 2-3 आइटम होते हैं जिसमें दाल चावल रोटी और जो आजकल फिर पिज्ज़ा केक चाउमीन अगर वगैरह जो विदेशी आइटम है वो बहुत है। लेकिन पहले वहाँ हमारे वहाँ श्री अन्न लोग खाते थे, हर सीजन में मोटे अनाज जो वहाँ पर होते हैं और उनकी संख्या 8-8 10-10 होती थी। तो अब वो परिदृश्य नहीं रहा। लकड़ी धुस दो हूँ मशीन का फिर पीस बेर उखा रखो बल यहाँ तो न पूजू हारन नहीं खा है अकाल पड़ गयो दुनिया में बहुत अकाल पड़ो। तो कह देवे मित्र लोगों से आज एक आशीर्वाद। तो अब हम जनो तैल गुरनादगढ़ और देखनो आज दिनचर्या करुण काम क्या
नंदनी नावेर पड़ गए। ले ले आले का छे आज जछई ला अब जा 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 जस्ट है ये साहब। अब तो घूमने जाने मन न करने का अच्छा बे तो ले जाऊंगा ये पुल क्यों काटूंगा खेत गई हूँ एक हत्या ठंड से उठ और बैठी रही हूँ रित्ती घर ही आई हूँ रत्ता बहुत जान जान रह रही है। अब मोबाइल में खेला था तो मुझे लगे शाक देखिए। तो मित्रों मैं लेके आ गया हूँ सब्जी। सब्जी में है चौलाई एक और फ्राश बीन ये सीजन है नई ब्याली बीन से बनेगी शाम को। है मोनो की तरह ठुल हेड है तुम्हारी ठीक है यार साला मैं लुल्ले ले से कागजी निम्मो बोले तो सुबह बात कोमल ने हो कोमल ने जाऊँ चुनौन पड़ना नहीं। इसका स्वाद भी कुछ विशेष होता है और हरी सब्जी के साथ। तो बे फिर तुम दोपहर माँ साग निम्मो ले गया है ऐसे ही है। चलिए ये तो चुएले चली हेलो अच्छा ना पे दुपार लाओ ना चौलाई उगल और बीन एल उगल और सागले होने हुए है थोड़ा बाद में फिर ना होना सही। ये और अब गर्मियों के दिनों में यहाँ बैठ करके ठंडी हवा बाहर से चलती है और इधर से ऐसा दृश्य दिखाई देता है। अगर जंगल में आग न लगे तो आज भी धुंध दिखाई दे रही है कुछ कुछ। तो मित्रों ये तरीकल रहता है 9:30 और यही हमारे गाँव पहाड़ एक दिनचर्या हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा गेहूँ पेड़ कती कती होने बैठ गया और फिर गेहूँ काटना होगा फिर चुटाई होगी और फिर बिन रखना टाइम बाद फिर रुपा हुए। तो फिर गर्मियों के दिनों में फिर दिन भर काम करते रहना पड़ेगा धूप हो गर्मी हो जाड़ा हो। धान बोया रहने और कई जो लोग धान बोते हैं जल्दी के गुड़ाई वाले हमारे वहाँ तो रुपाई का सीजन है हम रुपाई लगाते हैं। तो जहाँ बारिश पहले हुई है उन लोगों की धान उग भी गए होंगे कहीं जगह। बहुत खराब धूप लगा देहरादून दिल्ली में हरों रत्ता है 8 बजे ने घाम आए भयंकर घाम आए बिल्कुल मना ना करने गोरन बैठी बाद एल पे बैठ जाने मन ना करने। तो मित्रों 9 साढ़े 9 बजे के बाद बड़ी चटकदार धूप यहाँ लग रही है। तो ये किस्में गो पहाड़ में हम आज ले दिनचर्या करनो और यही ब्लॉग में आप लोग ले देख सा ये सब आप लोगों को लगे ये मैं जरूर आप राय प्रतिक्रिया दिया। तो आज अब ब्लॉग का करनो समापन और मैं लगूँ से मिर्च तो मैं उधर जाता हूँ खेत में और शाम को मिर्च लगानी है उसके लिए अभी खेत को तैयार करता हूँ उसमें कुछ गोबर डालता हूँ। तो यही सब गांव पहाड़ की हमारी दिनचर्या है और ये सब आप लोगों को कष्ट लगे ये मैं जरूर आपको राय प्रतिक्रिया दिया। आज अब ब्लॉग का समापन नमस्कार धन्यवाद। हाँ कैसा कहाँ गाना गा फिर गाना कौन सा ये कोवाल गीत गाने था तो कैसे करते हैं गाना गाना का और जय जय खर्जे बाबू जय वो जय कर दे तो जय करे अखरोट खाया तूने अखरोट कहाँ गुद्दी कहाँ है अखरोट दे दे इसको ये गुद्दी दे दे गुद्दी खा अखरोट पसंद है सगन बहुत नहीं दादी ने सुपाई थी खाया अखरोट खाया तूने झाड़ से बोलियो हाँ ये झाड़ बल में से अखरोट बढ़िया हो